सुनी मारीच निशाचर क्रोधी, सुनी मारीच निशाचर क्रोधी। सुन मारीच निशाचर क्रोधी, मारीच नाम का जो निशाचर था सामने से समस्त घटक दल को लेकर और विश्वामित्र पर आक्रमण किया। भगवान ने बिना पढ़ का बाण मारा और उसको सत्य योजन कर मैंने पहुंचा दिया बहुत दूर। ऋषि मुनि आराम से अपना यज्ञ करने लगे, लेकिन उससे पहले मेरे राम जी ने तारिका का वध किया। शिवट ने कहा महाराज मैं नहीं आपको बिना चरण धोए हुए नाव चढ़ाऊंगा। भगवान राम तैयार हो गए और शिवट ने तुरंत अपनी पत्नी को बच्चों को सबको बुलाया, कठौता मंगाया, चरण धोने के लिए तैयार हुआ। बोले महाराज प्रेम से धोऊंगा। अरे उस समय तो आपने मुझे चरणों को भी नहीं छूने दिया, अब तो महाराज मेरी इच्छा है। शिवट पूर्व जन्म में कच्छप था। कच्छप कहते हैं कछुआ को। जब भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए गया तो पैरों को लक्ष्मी दबा रही थी, पैरों की तरफ से तुरंत जो लक्ष्मी ये था देती, पैरों की तरफ जब ज्यादा जाता था क्षीर सागर में, और जब पीछे जब पहुंचा मानी सर की तरफ पहुंचा तो उधर शेषनाग तैयार थे। 3-4 बार कोशिश की लेकिन नहीं पहुंच पाया। शेषनाग ने फन मार दिया और वो कच्छप समाप्त हो गया। दूसरे जन्म में वो शिवट बना। कहा महाराज उस समय तो तुम्हारी चली थी लेकिन अब मेरी चलेगी। चरणों को धोया, धोने के बाद में और अपनी नाव में बिठाला, गंगा के पार उतारा। गंगा के पार उतारने के बाद में प्रयागराज में प्रभु रहे। भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे। भरद्वाज मुनि से प्रणाम मैंने किया। भरद्वाज मुनि ने आदर सत्कार किया और कुछ समय प्रयाग में बिताने के बाद में प्रभु चित्रकूट में पहुंचे। चित्रकूट में पहुंचने के बाद में भगवान ने प्रेम से चित्रकूट में समस्त वनवासी, गिरवासी, ब्रजवासी बड़े जितने भी थे राम जी ने साथ में लगाया और वनवासियों को, गिरवासियों को, बड़े छोटी छोटी जातियों को मेरे राम जी ने अपने गले लगाया।
चित्रकूट में प्रेम से निवास करने लगे। चित्रकूट में भरत जी से भेंट हुई, जनक जी भी वहां आए। इसके बाद में चित्रकूट के बाद में मेरे प्रभु आगे बढ़े और जाकर पंचवटी पर निवास किया। पंचवटी पर प्रेम से निवास करने लगे मेरे प्रभु। इधर पंचवटी पर निवास के समय पर राम और लक्ष्मण और सीता तीनों, वह स्वरूपणखा नाम की एक राक्षसी आई। स्वरूपस्य यस्य नख, माने जिसके नख बहुत बड़े हो, कोई भी अपनी बेटी का नाम तारका नहीं रखता। रखता है क्या? कोई भी स्वरूपणखा नहीं रखता, कोई भी पूतना नहीं रखता, कोई भी केके नहीं रखता, कोई भी मंथरा नहीं रखता। रखता है क्या? सुना है किसी का? वहां आराम से प्रभु ने निवास किया पंचवटी पर। स्वरूपणखा नाम की राक्षसी आई। राक्षसी ने कहा राम जी से मुझसे शादी कर लो, लेकिन राम जी ने मना कर दिया। बोले सामने बैठे लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया। राम जी के आदेश से स्वरूपणखा के नाक कान काट लिए और स्वरूपणखा खरदूषण नाम के अपने भाइयों के पास पहुंची। भाइयों से कहने के बाद में खरदूषण ने युद्ध किया राम जी के साथ में, खरदूषण को समाप्त किया। खर और दूषण मनुष्य के अंदर निवास करते हैं। ध्यान देना, अहंकार और अस्मिता, मनुष्य के अंदर अहंकार। नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 शिव नारायण 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 ओ शिव नारायण 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 शिव नारायण ओ ब्रह्मा नारायण 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 ब्रह्मा नारायण 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 विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 ओ कृष्ण नारायण 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 ओ कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ पिता नारायण 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 माता नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण
आज के कुछ के 4 पुत्र हुए, कुशाम्बु तने और बसु और कुशाम्बु के पुत्र ऐसी गादी हुए, श्यामण घोड़े वाली, और वह कन्या प्राप्त करने के बाद में भगवान कृष्ण जन्म भादव नक्षत्र अष्टमी दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र ठीक रात्रि के 12 बजे मेरे गोविंद ने जन्म लिया। बोलिए बोलिए बाल कृष्ण लाल की, विजराज धरण की। मेरे गोविंद ने जन्म ले लिया। मैया यशोदा मैया देवकी कहने लगी, बेटा मैं आपको कंस से नहीं बचा सकती। बोली माँ तुम चाहो तो मैं अभी कंस का वध कर सकती, लेकिन कहा माँ से, वसुदेव से कहने लगी कि मैया तो तुरंत अपने माने माँ से कहा, पिता से कहा माँ मुझसे हाथ लगाओ। तो तुरंत जो है माँ ने जैसे हाथ लगाया, हथकड़ी खुल गई, बेड़ी खुल गई, पहरेदार सो गए, जेल के ताले खुल गए और भगवान को लेकर वसुदेव तुरंत जो गोकुल के लिए चल दिए। जैसे ही चल दिए, मंदम मंदम जल धरा और धीरे धीरे बारिश होने लगी। बारिश जब हो रही थी तो वो ऊपर से शेषनाग ने छाया कर ली। मैया यमुना मैया चरण स्पर्श किए और ले जाकर गोकुल में मैया यशोदा के यहाँ उस बालक को सुला दिया। वहां से कन्या को लेकर जैसे ही अरे राजू फोटोग्राफी बालिका को लेकर और वसुदेव वहां से चल दिए धीरे धीरे। इधर रात्रि में जैसे देखा कि बोले अरे नजरानी के कहाँ हो, अरे भैया चारों तरफ कहने लगे अरे भैया कि एक चंपा सुनौरी सजनी रोड़ा चलेगा, रोड़ा रात रात में नजरानी चलेगा और यहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं करेंगे। व्यक्ति को आना है वो आ सकता है, आके यहाँ से चुपचाप अपनी जगह पे जाकर ये आएगा तो बताइए भी सुनो। कबड्डी है आपको जो करना है